हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने फिजिक्स में दाब पढ़ाया था। आज शुरू करते हैं फिजिक्स का वर्क चैप्टर यानी कार्य। कोई पूछता है कार्य क्या है, तो क्या उसको उत्तर दीजिएगा कि बल द्वारा किसी वस्तु को मूल स्थान से विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर बल लगाए और वह मूल स्थान से घिसक गया, यानी किसी वस्तु पर बल लगाए और वह मूल स्थान से घिसक कर आगे बढ़ गया, तो बल के दिशा में किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है, यानी आप लोग कार्य कर सकते हैं। अब आता है कि कार्य कौन सा राशि है, तो कार्य अदिश राशि है। अदिश राशि के मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, बिना दिशा के काम करता है। अब बल क्या है? वह सदिश राशि है, उसमें दिशा होते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है, तो ये देखिएगा, कार्य का सूत्र होता है W बराबर F गुणे S। ये गुना का जो निशान हटा देंगे, इसके बदले में हमको क्या लगता है? गुना के निशान हटाने के बदले में लगता है कॉस, और कॉस 0 डिग्री हो जाता है, कॉस 90 डिग्री होता है, कॉस 180 डिग्री होता है। यानी कार्य को अगर इस प्रकार देखा जाए तो कार्य 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक यानी MKS पद्धति में देखेंगे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में अगर कार्य का एसआई मात्रक देखेंगे तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर जो होता है उसी को जूल कहा जाता है। ये MKS पद्धति में इसका होता है। अब क्या है, इसका CGS पद्धति में इसका यूनिट देखेंगे कि ये CGS पद्धति में क्या होता है, तो CGS पद्धति में अर्ग बोलते हैं, अर्ग। CGS पद्धति में क्या बोलते हैं? अर्ग। और 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, याद रखेंगे CGS पद्धति में। और CGS पद्धति में ही क्या होता है? डाइन बोला जाता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये CGS पद्धति में होता है। तो कार्य चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और क्या अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट करना है ताकि हमको भी समझ में आए कि हमारा पढ़ाई आपको समझ में आता है या नहीं। कमेंट करेंगे तब ना समझ में आएगा, तो हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपको बनाएंगे। अब आज आपने इससे पहले दाब पढ़े और आज पढ़े कार्य के बारे में, और फिर कार्य के प्रकार और इसके सूत्र जो है और बेहतर से क्वेश्चन हल करने के लिए आपको आगे वीडियो पर बने रहिए। कार्य को कितने भाग में बांटा गया है, तो कार्य को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक पहला नंबर पर धनात्मक कार्य होता है। ये कैसे धनात्मक कार्य होता है ये समझेंगे। दूसरा नंबर पर ऋणात्मक कार्य होता है और तीसरा नंबर पर शून्य कार्य होता है। तीसरे नंबर पर क्या होते हैं? शून्य कार्य होता है। अब हमको ये सब पर एक एक उदाहरण हमको समझना है कि धनात्मक कार्य में कैसे उदाहरण समझेंगे, ऋणात्मक कार्य कहाँ हुआ है और आपका शून्य कार्य कहाँ हुआ है, ये सब चीज़ हम समझेंगे। तो चलते हैं पहले 1 नंबर वाला धनात्मक कार्य के बारे में समझेंगे। धनात्मक कार्य जो वह काम होता है जहाँ पर हम मानते हैं कि बल लगाते हैं, जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में वस्तु चला जाता है, यानी वस्तु घसक जाता है या वस्तु विस्थापित हो जाता है, वह धनात्मक कार्य होता है। जहाँ धनात्मक कार्य होता है वहाँ थीटा का मान 0 हो जाता है और वह समांतर होता है। क्या होता है? वह समानांतर हो जाता है। बात समझना है ये कि जैसे मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि एक बक्सा है। क्या है? बक्सा है, और ये बक्सा पर हम बल लगा रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये बक्सा है और ये मान लीजिए कि ये बक्सा है और छोटिया यहाँ से क्या कर रही है? बल लगा रही है इस दिशा में, और ये घसक कर मानते हैं कि ये बक्सा इधर आ गया इस दिशा में। तो क्या हुआ? बल जिस दिशा में लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ। क्या हुआ? एस, यानी विस्थापन हो गया। तो ये छोटिया जो जिस बक्सा पर बल लगाया, जिस दिशा में लगाया उसी दिशा में क्या हुआ कि बक्सा विस्थापित हो गया, तो इसको हम कहेंगे समानांतर बल लगा है। थीटा का मान 0 हो जाता है, और कॉस थीटा का मान अगर सूत्र को सिद्ध करोगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाते हैं? कॉस थीटा का मान 0 रखोगे तो कॉस बराबर हो जाते हैं FS, और थीटा का मान गुना 1, यानी 0 का मान कॉस थीटा, कॉस 0 का मान होता है 1। तो W बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया? W बराबर F गुने S निकल कर आ गया। ये हुआ हमारे धनात्मक कार्य। W बराबर क्या निकल कर आ गया?
W बराबर निकल कर आ गया। ऋणात्मक कार्य समझने के लिए हमको समझिए, मान लेते हैं कि ये दायां हाथ है, दायां हाथ में तो ताकत होगा जो दैनवारी होगा, और ये बायां हाथ है, ये वस्तु है, ये क्या किया कि बायां हाथ से इधर ढकेल रहा है और दाएं हाथ से इधर ढकेल रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि दाएं में अगर बल ज़्यादा है, दाएं को बड़ा मान लीजिए और बाएं को छोटा बच्चा समझ लीजिए, तो बाएं के तरफ ये चले जाएंगे, तो हमारे दायां काम तो पॉजिटिव करेगा, लेकिन बायां जो धकेल रहा था इधर, उसके लिए ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस बल को हम ऋणात्मक कहते हैं और प्रतिस्थापन कार्य भी कहते हैं। इस स्थिति में थीटा का मान 180 डिग्री होता है और ये प्रति समानांतर बोला जाता है। जब इस पर रखोगे तो W बराबर, देखो बल हम मानते हैं कि ऊपर लगा रहा है, तो विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो पृथ्वी में गुरुत्वीय बल होता है, वह नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो जब वस्तु का बल लगाए जिस दिशा में, और उस दिशा में जो है ना वस्तु नहीं घिसका, बल्कि जिस दिशा में हम लगा रहे हैं उसके विपरीत वस्तु घिसे, यानी बल जिस दिशा में लगाया जाए उस दिशा में वस्तु ना जाए, उसके विपरीत दिशा में वस्तु जाए। जैसे समझ लीजिए कोई बहुत भारी वस्तु है जमीन पर पड़ा हुआ, उसको उठा रहे हैं, तो पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इस स्थिति में हमारे कोण जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। समझ में आ गया? तो उस आधार पर अगर हम सजाएंगे तो W बराबर F गुने S cos 180, तो 180 का मान होता है क्या चीज़, W बराबर Fs गुने -1, तो W बराबर हो गया -Fs, यानी काम हो गया हमारा 0 डिग्री। क्या हो गया? काम हमारा हो गया ऋणात्मक 0 डिग्री, सॉरी। तो देखे क्या, W बराबर -Fs, ये साबित कर दिया कि काम हमारा ऋणात्मक हुआ है। गुरुत्वीय बल लगेगा वहाँ पर कार्य ऋणात्मक हो जाते हैं, यानी गुरुत्वीय बल का मान अधिक हो जाए तो कार्य ऋणात्मक होगा, या घर्षण बल जहाँ हो जाता है वहाँ कार्य ऋणात्मक हो जाता है, जहाँ घर्षण बल अधिक हो जाता है वहाँ कार्य ऋणात्मक हो जाता है। और जब ऋणात्मक कार्य होता है तो थीटा का मान 180 डिग्री हो जाता है। काम करने में थीटा का मान भी अहम भूमिका निभाता है। कार्य जो होता है क्या कहता है कि बल लगाए और वस्तु घसका अपने स्थान से, उसी को कार्य कहा जाता है। तो कभी कभी तो हम जिधर बल लगाते उधरे जाता है, यानी ये वस्तु है, हम इधर से बल लगाए तो वस्तु इधर घसका, तो ये धनात्मक कार्य हो गया। और जब वस्तु है हम इधर बल लगा रहे हैं, वस्तु है हम बल इधर लगा रहे हैं, वस्तु है हम इधर बल लगा रहे हैं, ये वस्तु जो है हम जिधर बल लगा रहे हैं उधर नहीं जा रहा है, बल्कि ये वस्तु उसी दिशा में आ रहा है जिधर हम बल लगा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में वस्तु घसक रहा है, तो इसका मतलब है वह ऋणात्मक कार्य हो गया। विस्थापित अगर विपरीत दिशा में हुआ तो ऋणात्मक कार्य हुआ। कभी कभी ये भी स्थिति बनता है, बल लगाते हैं वस्तु घसकता ही नहीं है, जहाँ का तहे रह जाता है। तो जब हम बल लगाते हैं वस्तु नहीं घसकता है, जहाँ का तहे है, तो वैसे काम को हम शून्य कार्य करते हैं। तो हमने क्या देखा, धनात्मक कार्य की बल के दिशा में जब विस्थापित हो जाए वस्तु तो धनात्मक कार्य होता है, जब धनात्मक होता है तो समानांतर हो जाता है, और इस स्थिति में थीटा का मान 0 हो जाता है। अब देखना है शून्य कार्य। शून्य कार्य क्या कहता है कि बल जिस दिशा में लगाए और वस्तु उस दिशा में नहीं घसका, जहाँ का है वस्तु वहीं रह गया, तो वह शून्य कार्य होता है। मान लेते हैं कि हमारे पिताजी हैं, वो कह दिए कि ये एक टेलर ईंटा गिरा है, इसको उठाकर 2-3 ताला पर ले आकर पहुँचा दो। हम जाना जोड़े और 2000 ईंटा एक टेलर गिरा है, उसको उठाकर हम छत पर पहुँचाए भी नहीं और जाकर पैसा मांग रहे हैं, तो पिताजी काम देखेंगे ना कि हम जाना रखे हैं एक टेलर ईंटा गिराकर उसको ऊपर उठाने के लिए, और ईंटा उठाकर छत पर पहुंचाया भी नहीं, जहाँ का है वही ईंटा है, तो काम तो हुआ नहीं। तो क्या बनिहारी देंगे, पैसा देंगे, मजदूरी देंगे? नहीं देंगे। तो काम उस स्थिति में 0 हो जाता है। जब वस्तु अपने जगह से नहीं घसका, जहाँ के तहें रह गया, वह स्थिति में काम क्या होता है, शून्य हो जाता है। और जब शून्य कार्य होता है वहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। शून्य कार्य होता है वहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। जैसे
ये दीवार है, दीवार पर हम बल लगाए जोर से, ये दीवार न घस का जहाँ का है वहीं रह गया, तो इसका मतलब है हम काम शून्य किए हैं। और शून्य जब काम होता है तो वह लंबवत हो जाता है और 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री होता है तो W का मान क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो 90 डिग्री रखेंगे कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएंगे, एफ एस कॉस 90 का मान 0 होता है, गुना करोगे तो वर्क हो जाएगा 0, यानी काम हुआ ही नहीं। तो जब काम नहीं होगा तो मजदूरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई पेड़ है गिर गया, अकेले बल लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं लेकिन वस्तु विस्थापन नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ। मानते हैं कि वस्तु हिला, हवा से वस्तु हिल डोल कर थोड़ा घस का, लेकिन हम बल नहीं लगाए तब भी वस्तु काम नहीं किया, यानी हम काम नहीं किए, तो वह शून्य, उस स्थिति में शून्य कार्य माना जाता है। समझ में आया?